रात फिर से स्याह थी। श्मशान की हवा और झाड़ियों में झांकते प्रेत राजा विक्रम फिर पहुंचे उस पीपल के पेड़ के नीचे। विक्रम दृढ़ता से, बेताल कितनी बार भी भागो, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। बेताल चुटीली हंसी के साथ, और मैं हर बार तुम्हें एक उलझन दूंगा। चलो राजन, सुनो आज की कहानी, जिसमें एक पिता का प्रेम और न्याय की देवी का द्वंद्व है। महेंद्रपुरी नगर में रघुनंदन नामक ब्राह्मण रहते थे। उनका इकलौता पुत्र दीपक ही उनका संसार था। रघुनंदन प्रसन्न स्वर में, हे प्रभु, ये पुत्र ही मेरा वंश, मेरा ज्ञान और मेरा उत्तराधिकारी है। दीपक तेज बुद्धि का था, वैदिक ज्ञान सीख रहा था। परंतु एक दिन जंगल से लौटते समय दीपक पर बिजली गिरती है। वह घटनास्थल पर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भीषण आंधी, शोकपूर्ण ध्वनि। रघुनंदन चीखते हुए, हे ईश्वर, मेरा दीपक, मेरा प्रकाश छिन गया। दुख से व्याकुल होकर रघुनंदन ने संकल्प लिया, मैं शास्त्रों के अनुसार यज्ञ करूंगा और अपने पुत्र को पुनः जीवित करूंगा। पुराने ग्रंथों में प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ का वर्णन था, जो अत्यंत कठिन और खतरनाक था। मित्र ब्राह्मण डरते हुए, यह यज्ञ प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, मृत्यु को बदलना न्याय नहीं। रघुनंदन 7 दिन और 7 रातों तक अग्नि में आहुति देते हैं। मंत्रों की गूंज, हवा में बिजली और देवताओं का आह्वान, आकाश में गर्जना, मंत्रोच्चार की पृष्ठभूमि। फिर यज्ञ कुंड से तेज प्रकाश निकलता है और न्याय की देवी प्रकट होती है। न्याय की देवी गंभीर स्वर में, ब्राह्मण, तूने मृत्यु से खेलने का प्रयास किया। यह यज्ञ अब मेरे न्याय की सीमा में है। रघुनंदन फोल्डेड हैंड्स, करुण स्वर, माता, मेरा पुत्र निर्दोष था, जीवन भर धर्म में रमा, इतनी छोटी आयु में क्यों गया। न्याय की देवी, उसने पिछले जन्म में एक हत्यारे के रूप में जन्म लिया था। इस जन्म में उसकी अकाल मृत्यु ही उसका कर्मफल था। रघुनंदन द्रवित होकर, क्या अब का जीवन अच्छा होने से भी वह बदले का पात्र रहेगा। देवी, रघुनंदन व्यथित स्वर में, तो क्या कोई व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। देवी शांत पर स्पष्ट, मुक्ति केवल बोध से होती है, यज्ञ से नहीं। रघुनंदन का हृदय टूट जाता है। रघुनंदन करुण याचना करते हुए, माता, मैं याचक नहीं, पिता हूं। अगर पुत्र का जीवन वापस नहीं दे सकती तो मुझे ही मृत्यु प्रदान करो। देवी रुकी, फिर धीरे से कहा, यह न्याय नहीं, करुणा है, लेकिन करुणा भी न्याय का हिस्सा होती है। देवी ने रघुनंदन की तपस्या, प्रेम और विवेक को देखकर निर्णय लिया। देवी ने रघुनंदन की तपस्या, प्रेम और विवेक को देखकर निर्णय लिया। देवी गंभीर स्वर में, तेरे पुत्र को एक और जीवन मिलेगा, पर उसमें उसे धर्म का पूर्ण पालन करना होगा। यह दूसरा अवसर उसके कर्म सुधारने का है, ना कि भाग्य बदलने का। रघुनंदन के समक्ष दीपक फिर से आंखें खोलता है। धीरे धीरे उगते सूरज की रोशनी, शांत संगीत। बेताल धीरे से मुस्कुराते हुए, अब बताओ राजन, क्या देवी का निर्णय सही था। क्या न्याय का अर्थ केवल कर्म फल है, या कभी कभी दया भी न्याय का रूप ले सकती है। विक्रम आत्मविश्वास से, बेताल, न्याय केवल ठोस नियम नहीं है। यदि न्याय केवल कठोरता हो तो वह अन्याय बन सकता है। जहां प्रेम, विवेक और सुधार की संभावना हो, वहां दया ही सबसे बड़ा न्याय है। बेताल ठहाके के साथ, हा हा हा, तुम फिर बोल पड़े, अब मैं उड़ चला। बेताल उड़ता है, गगन में विलीन होता है। विक्रम गहरी सांस लेते हुए, एक दिन तो तेरे सारे प्रश्न खत्म होंगे। बेताल, अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी ही लोक कथाएं और कहानियां तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।